क्या होता है टैक्स हिस्ट्री? क्या आप जानते हैं? नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक कहावत है, अगर मिलकर चला जाए तो तूफानों को भी शिकस्त दी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आप सुन रहे हैं रिच डैड पुअर डैड को। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बचपन का एक हिस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि मुझे याद है, हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी सुनाई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्टनर की तरह एक रोमांटिक हीरो की एक अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो मेरे रिच डैड की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, उनकी नज़र में एक बदमाश था। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका था, परंतु उसके जो मानने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, वो आज भी जिंदा हैं। पता नहीं कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अमीरों को और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का ये जो थॉट था, अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया गया। गरीबी और मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा दुख का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। और सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ऊंची आमदनी वाले क्लास से। इसके बारे में अगर हम पूरी तरह से समझाना चाहें तो थोड़ा सा इतिहास में, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि रिच डैड ने बताया है कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जब युद्ध होते थे, उनका खर्च जुटाने के लिए टैक्स जरूर लगाए जाते थे, जिसके लिए किंग या फिर प्रेसिडेंट कह भर देते थे। तो हर आदमी उनकी बात मानकर अपना सहयोग अपनी इच्छा से देता था। बाद में सन 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन पर लागू कर दिया और 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16वें संशोधन के बाद अमेरिका में भी इनकम टैक्स को लागू कर दिया गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे, पर धीरे धीरे 50 सालों के बाद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें एक और बात थी, शुरुआत में ये जो टैक्स थे सिर्फ अमीरों पर ही लगाए गए थे। तो रिच डैड चाहते थे माइक और वो इस बात को ना भूलें, और उन्होंने यह बात साफ कर दी थी कि टैक्स का जो थॉट है वो लोकप्रिय बना इसलिए क्योंकि लोगों को लगता था कि अमीरों को सज़ा दी जाती है और मिडिल क्लास और गरीबों को मदद मिलती है। पर वक्त ने इस बात को पलट दिया और आज गरीब भी टैक्स का मारा हुआ है और मिडिल क्लास भी। या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा टैक्स का जो मारा हुआ है वो मिडिल क्लास। रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे कहना जारी रखते हैं कि एक बार सरकार को टैक्स मिल गया तो उन्हें उसके फायदे नजर आने लगे और उनकी भूख बढ़ गई। रिच डैड ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों ने वक्त के साथ साथ कॉरपोरेशन की ताकत को समझा, एकजुट होकर इस टैक्स को पलट दिया और सारा बोझ उन लोगों के ऊपर डाल दिया जिन लोगों ने पहले इसके सपोर्ट में वोट दिया था, यानी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमीरों को पैसा नहीं था, उनकी समझ थी, उनकी जानकारी थी, उनकी अवेयरनेस थी। उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए संविधान को समझा, रूल्स को समझा और फिर उनमें कमियां निकाली और फिर किस तरह से उनसे बचा जाए ये सब देख परख के कॉरपोरेशन का सहारा लिया और वो उसमें सफल भी हुए। अमीरों और गरीबों के बीच में ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों की जो नारा लगाने वाली भीड़ थी वो हमेशा अमीरों के खिलाफ रही, पर ऐसी लड़ाइयाँ तब छिड़ती हैं जब किसी एक बार को ध्यान में रखकर कानून बनते हैं, और ये लड़ाई कब ख़त्म होगी कहा नहीं जा सकता। समस्या ये है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी होती है, पर वो ये मानते ही नहीं हैं। हारने वाले लोग वो हैं जो सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स भी देते हैं। अगर वो ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसों का खेल खेलते हैं तो भी इसी खेल को उसी तरह से खेल सकते थे, फिर वो भी गरीबी से आज़ाद हो सकते थे, पैसे के मालिक हो सकते थे और अमीर बन सकते थे। रिच डैड कहते हैं कि इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब कोई अपने बच्चे को यह सलाह देता है कि खूब पढ़ो
और नौकरी करो। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता। समाज उसके पैसे को हड़प लेगा और उसे गरीबी की ओर धकेल देगा। कहते हैं कि उस देने वाले ने तो कोई कमी नहीं की। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और ये जो मुकद्दर है ये हम अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से, अपनी अवेयरनेस से बदल सकते हैं। अमीरी और गरीबी में सिर्फ सोच और समझ का फासला है। बातें और भी है, सुनते रहिए BKFM 9.0 पर। धन्यवाद।